हेलो एंड गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एडीयू के जो जीएस पोर्शन है ना, जीएस का जो पोर्शन है 100 मार्क्स का, उसके उसके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए हैं। आप लोग को सही लगे, ये मुझे सही लगा क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे ये सही लगा, इसलिए मैं इस पर आज बात करने आया हूँ। चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं। देखिए आज क्या डेट है, आज है 12 फरवरी, ठीक है। आज 12 फरवरी है और एग्ज़ाम कब से होगा, 10 अप्रैल से। तो अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटी हम लोग के पास 60 डेज है, ठीक है, 60 डेज है। और इसके लिए आप 60 दिन में ना आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहली सच्चाई तो आप ये मानिए कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। आप वही कर पाएंगे जितना पॉसिबल है। 60 दिन में जितना पढ़ना पॉसिबल है, आप 10-10 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो भी 600 घंटे ही होते हैं, ठीक है। 600 घंटे, 600 घंटे में आप क्या पढ़ लोगे, क्या कर लोगे। दुनिया भर का वीडियो देख रहा हूँ, ये कर लो, वो कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, उतना नहीं पढ़ पाओगे, टाइम नहीं है। लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे, अगर थ्रॉली पढ़ोगे ना, एक किताब ख़त्म करने में आपको 30 दिन लग जाएंगे। तो वो सब में आप दिमाग मत लगाओ, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, हो जाएगा। ये जो मैं बनाया हूँ वो 60 दिन में डुएबल है। आप 60 दिन में इस चीज़ को कर सकते हो, इसलिए मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग आते हैं। तो पहले देखिए जो मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है। तो मेन सब्जेक्ट ये है कि, हाँ, तो मेन देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब्जेक्ट को तो आपको छोड़ना ही नहीं। ये तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें क्या आपको ये तीनों जब पढ़ेंगे ना, तो एक चीज़ आप मान के चलिएगा कि इसको आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है आपको, ठीक है। इंडिया का तो पढ़ना ही है, साथ में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है और इसका अब मैं आपको अगर सोर्स का बात करूँ तो आप एक काम कीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट क्या है, छोटा है, कम चीज़ें दी रहती है, पतले पेजों पतला है। तो ये आप लूसेंट को पढ़िए और उसके बाद लूसेंट से आपका नहीं हो जाएगा। आप घटना चक्र खोल लीजिए और सिर्फ क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे करते चले जाइए। एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसका थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको। और लगे कि नहीं हमको, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करने में हमको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसका थ्योरी पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम को आप सबसे ज़्यादा माइंड में फोकस करके चलेंगे कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। देखिए आप एक चीज़ दिमाग में पाइए कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो आप एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, इससे अच्छा है कि आप उसके सब्जेक्ट का कुछ पता होना चाहिए। लेकिन ठीक है, क्या आप जितना हार्ड हो सकता है कि क्वेश्चंस को मान के चल रहे हो, जैसे अब मानने का रीज़न भी है कि बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ तो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आया, तो आप ये एज्यूम करेंगे, चलेंगे कि ये तो बीपीएससी है, ये तो और हार्ड पूछेगा। बट द थिंग इज कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी चीज़ें हमारे फेवर में आ जाती है कि हम जो पढ़ते हैं वो चीज़ें कभी कभी मैच हो जाती है, या फिर जितना पढ़ते हैं उस नॉलेज से उसके ऊंचे लेवल के सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ को आपको माइंड में रखना है। देखिए फिर आया इकोनॉमिक्स का बात। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहता है, इकोनॉमिक्स से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इकोनॉमिक्स को देखिए। लेकिन इकोनॉमिक्स का स्पेशल सिलेबस में लिखा हुआ है कि बिहार के डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको टाइम बचेगा। देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया थोड़ा थोड़ा सबको पता होता है कि एनएनपी, जीडीपी, ये सब सबको पता होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये सबको आप देख लेंगे, ठीक है। सिक्का कहाँ बनता है, कैसे बनता है, नहीं बनता है, आरबीआई के रूल, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है सब चीज़ को, ये सब तो बेसिक पता होता है, वो सबको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे आप। और नहीं तो लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लगभग 20 पेज में सब कुछ दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर आया देखिए साइंस का बात, ठीक है। साइंस में आप समझिए तो 20 क्वेश्चन रहने वाला है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन प्लस रहेगा। मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, मैं कोई भी जिस देखिए मैं जिस सब्जेक्ट में मेरा पकड़ है ना, मैं मान के चलता हूँ कि उससे कम क्वेश्चन नहीं, मेरा ये आदत है। तो मैं 20 मान के चल रहा हूँ, लेकिन 20 प्लस रहेंगे, आप ये जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चन में साइंस एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, तो 20 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। लूसेंट में कम पेजेज में सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं ना। मान लीजिए सेल पढ़ा है, तो सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया खोलेंगे वो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ बता देंगे एक ही साथ। लूसेंट में ये चीज़ नहीं होगा। लूसेंट में सेल चैप्टर में ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया हुआ है, लेकिन वो कुछ यहाँ दिया रहेगा, कुछ यहाँ दिया रहेगा, कुछ यहाँ दिया रहेगा, इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको बोरियत फील होगा, लगेगा टीचर, ये तो टीचर देखो इतना अच्छा से बता दिया, इसमें इतना अच्छा से नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप जो लूसेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको जो लूसेंट रिवाइज करने में जो मज़ा आएगा ना, वो किसी टीचर के नोट्स रिवाइज करने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप लूसेंट से पढ़िए। आप घटना चक्र का क्वेश्चन कीजिए,
घटना चक्र से क्वेश्चन करेंगे तो इससे अच्छा होगा, ये होगा ना कि जो आप जो पढ़े वो रिवाइज भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा और साथ में आइडिया भी मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्योंकि घटना चक्र में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, बीपीएससी का ही है, मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी का है। तो बीपीएससी का आपको एक आइडिया लगेगा बीपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। फिर आया करंट अफेयर। करंट अफेयर में स्पीडी स्पीडी जो अभी आप ले लिए होंगे, मतलब दिसंबर या जनवरी तक का दरोगा के लिए आप लिए होंगे, तो इसमें नवंबर तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। ठीक है, और ये अभी अभी अगर लिए होंगे उसके बाद तो उसमें दिसंबर तक का दिया हुआ है, फिर अभी तो जनवरी तक का आ गया होगा। अगर ये सब ले लिए तो इसको आप रिवाइज कीजिए। अब आप सोचिएगा कि हम ब्लैंक क्यों छोड़े हुए हैं, तो ब्लैंक इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि बीपीसी एडीओ का एग्ज़ाम होने था जनवरी में, लेकिन नहीं हुआ, इसको एक्सटेंड किया गया। क्या क्वेश्चन पेपर बन गया था? अगर क्वेश्चन पेपर बन गया था तो क्या उसी क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम होगा? अगर ऐसा होगा तो फिर उसके बाद का करंट अफेयर पढ़ने का तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप ज़्यादा ध्यान देंगे ये दिसंबर तक के करंट अफेयर पे। ठीक है, दिसंबर तक के करंट अफेयर पे आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। इसके बाद वाला करंट अफेयर पे ये देखा जाएगा, अगर टाइम बचेगा तो हम पढ़ेंगे। 3-4 महीने, 4 महीने का, 3 महीने का, मतलब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो अब 3 महीने का, जनवरी जनवरी फरवरी और मार्च, आपको 3 महीने का करंट अफेयर आपको देखना है। ठीक है, 3 महीने का करंट अफेयर ही तो पढ़ना है, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिसंबर तक करंट अफेयर को तो एकदम आपको पकड़ मजबूत होना ही चाहिए। 12 महीने का, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का ये करंट अफेयर तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, फिर आइए, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन तो आराम से रहेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इतना आप जान लीजिए, 15 क्वेश्चन रहेगा, कम से कम 15 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा भी रह सकता है, 15+। ठीक है, अब आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल वो ऐसे नहीं लिखा है कि बिहार स्पेशल। ठीक है, वो क्या किया, हर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में लिख दिया है कि बिहार, जैसे नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जो भी चल रहा था हम लोग आज़ादी के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल टाइप पे, तो वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो वैसे आप बिहार स्पेशल आपका उधर कवर हो चुका है। ठीक है, वहाँ आपका बिहार स्पेशल हो चुका है, क्योंकि घटना चक्र में बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन रहता है साथ साथ में। हिस्ट्री हिस्ट्री जब सॉल्व कीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री सॉल्व कीजिएगा, तो जब वो देगा तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन देगा वो। ठीक है, तो वो आपके साथ साथ कवर हो रहा है। लेकिन आप एक बिहार स्पेशल बुक आएगा, कोई सा भी ले, एक तत्संग्रह आता है एडिटेरिया का, वो ले लीजिए, या फिर किरण का ले सकते हैं, किरण का बहुत अच्छा रहता है, तो वो सब आप ले सकते हैं। तो उसमें आप स्टैटिक पार्ट तो कवर कीजिए ही, जैसे बिहार का क्या कब बना, कैसे बना, ये सब तो आप कवर कीजिए ही। साथ में हिस्ट्री आप देखिएगा, खास करके मॉडर्न आपको देखना है, एंशियंट देखना है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री बिहार से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो ये सब आपको देखना है। मिडिवल उतना मायने नहीं रखता है। ज्योग्राफी एकदम आपको देखना है, डिटेल में देखना है। ज्योग्राफी मतलब आप समझिए पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, परियोजना पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए ज्योग्राफी में। ठीक है, खास करके बिहार के ज्योग्राफी में तो आपको पढ़ना है, कौन सा कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, कौन सा मिल कहाँ पे है। ठीक है, ये सब आपको कहाँ, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, पहाड़ी वगैरह, तो ये सब आप देखेंगे, झरना वगैरह कहाँ पे कौन सा है, रामसर साइट अभी बहुत सारा ऐड हुआ है, उसे आपको देखना है। तो ज्योग्राफी में ये सब आ गया। इंडियन पॉलिटी भी आपको देखना ही रहे, इंडियन पॉलिटी में आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें बिहार का पॉलिटी का भी कॉन्टेक्स्ट आप लेके चलिएगा। घटना चक्र में ये सब क्वेश्चन दिया रहता है, तो वो सब आप देख लेंगे। फिर बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी आप ऊपर हम डिस्कस किए थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, कि बिहार में आज़ादी के बाद क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, अगर कोई चीज़ लागू हुआ, जैसे एलपीजी लागू हुआ, एलपीजी रिफॉर्म, तो इसका बिहार पे क्या इम्पेक्ट रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा देखना चाहिए। कल्चर, बाकी डांस वगैरह, ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपको आराम से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ये बस इसको देख देख लेना है, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना। देखिए, अब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जैसे ये है। ठीक है, यहाँ से आ गया 30 क्वेश्चन, यहाँ आ गया 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, अगर हम इस सबको ऐड करें ना टोटल, तो 82 मान के चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मेरा आदत है थोड़ा कम लेके चलते हैं हम, तो 82। ठीक है, तो 82 प्लस मान के चलते हैं हम। ठीक है, देखिए जो बचा 18, उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट क्या होता है कि वही, जैसे बहुत सारा चीज़ स्टैटिक है, वो है, बस पूछा जा रहा है उससे। जैसे आप स्पीडी पढ़िएगा, ठीक है, स्पीडी का आप पढ़िएगा ना, स्पीडी का जीके पढ़िएगा, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक दी रहती है। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ मिसलिनियस चीज़ें होगा जो आप नहीं जानते होंगे, और कुछ चीज़ें और भी चीज़ें होंगी, जैसे अ, जिसका मतलब सिलेबस में उतना क्लियरली मेंशन नहीं रहता है, लेकिन वो रहता है।
ठीक है यार, उस वहीं से पूछ देता है, लड़का फंस जाता है। तो ये सब चीज़ में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ये 18 क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप यहाँ दिमाग लगाइए 82 क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ से कि आएगा ही आएगा, और जहाँ आप कवर कर सकते हैं, इसको आप क्या कवर कीजिएगा, जो चीज़ आपको पता ही नहीं उसको आप क्या कवर कीजिएगा। तो इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना स्कोर आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो देखिए, अगर जीके का मतलब, अगर हम एथी का बात करें ना, अगर आप हमसे जीके का बात कीजिएगा, ठीक है, तो जीके में मुझे ऐसा लगता है कि 70+ कोशिश कीजिए लाने का, ऐसा नहीं बोलेगा आ ही जाएगा, बहुत सारे टीचर लोग 90 ले आओ, या खुद ला के दिखाओ। मतलब टीचर का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा जो वीडियो बनाने वाला है कि 90 लाना चाहिए, ये आना चाहिए, इतना कटअप जाएगा, कुछ कटअप नहीं जाने वाला मेरे भाई। ठीक है, बीपीएससी का बीपीएससी जीके में ज़्यादा कटअप इसलिए नहीं जाता है क्योंकि जीके ऐसा चीज़ है, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ चीज़ें हमेशा छूट ही जाती है, कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा नया नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप 70 तक आराम से कोशिश कीजिए कि आपका 70 आए। और जहाँ पर बात है मैथ और प्लस रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग में 90+। ठीक है, 90+, ये बेस्ट स्कोर है। अगर आप 80+ आ रहा है आपका अभी, या 70+ आ रहा है, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, इसको इम्प्रूव कीजिए। इस चैनल पे मैं मैथ रीजनिंग से बहुत सारा वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, और मतलब आपको मिलेगा, सही चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग मतलब ठीक है, मैं करवा सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जीके जीएस का भी आएगा, लेकिन कुछ कुछ मतलब टॉपिक वाइज आएगा, जैसे इंपॉर्टेंट मैं पढ़ूंगा, तो मैं सिलेबस को रिलेट करके पढ़ रहा हूँ, तो सिलेबस में जो दिया हुआ है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, और वही वीडियोज लाऊंगा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा कि हाँ, ये चीज़ें आने की बहुत बहुत संभावना है, तभी मैं उस चीज़ को लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है सब करने का। देखिए, ओवरऑल स्कोर आपका कितना रहना चाहिए, ओवरऑल स्कोर आपका 160 के आसपास रहना चाहिए। 160 के आसपास कितना, 150 भी है, 160 के आसपास कितना है, 170 भी है। तो क्या आपको 150 और 170 लाना है, 150 लाना है? नहीं, आपको ये दोनों के बीच में मार्क्स आना चाहिए। तो तो आपका एक ना सेफ स्कोर में रहेंगे, कि ठीक है, आपका चांसेस रहेगा सिलेक्शन का, कि आपका सिलेक्शन मतलब हो सकता है सिलेक्शन। तो आप इस चीज़ को रहिए, बाकी तैयारी करते रहिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए और इसको ना शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, हम ऐसे वीडियोस लाते नहीं हैं, चैनल भी नया नया मेरा, तो हम ये सब लाते नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, रीच बढ़ेगा, रीच बढ़ेगा, तो यूट्यूब इसको ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो भी हम ये सब कर पाएंगे। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।